अस्सलाम वालेकुम जी। कनाडा स्टार्टअप वीज़ा 2025 आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा कि कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानते हैं इसके अबाउट। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। दूसरा, फर्स्ट में मैंने आपसे एक बात करनी है कि ये जो हमारा नंबर है ये न्यू नंबर है। हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्पैम की वजह से बैन हो चुके हैं। उसके ऊपर लोग रिपोर्टें करते हैं। आई डोंट नो कौन है कौन नहीं, या क्या चक्कर है, या स्पैम होता है, या कुछ लोग कहते हैं कोई रिपोर्टिंग करते हैं इस वजह से बंद हो जाता है, कुछ कहते हैं जी स्पैम की वजह से बंद हो जाता है। स्पैम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? स्पैम तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं ਹੁੰਦਾ है। बाकी आई डोंट नो, अल्लाह जानता। लेकिन उससे पहले एक यूके का नंबर था वो बैन हुआ, फिर जैज का बैन हुआ, फिर आज जोंग वाला बैन हो गया। तो खैर है, हमारे साथ कौन सा ये पहली बार हुआ है, तो होता ही रहता है ऐसे मामला। ये जिंदगी का हिस्सा है, चीज़ें हैं, जिसने ख़राब होना है उसने होना ही है। खैर कोई मसला नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर न्यू है, इसके ऊपर काइंडली मैसेजेस करें, जो भी आपका मसला मसाइल है इस पर बताएं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इतनी ये चीज़ें टेंशन नहीं लेती होती। कनाडा जो कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बेशुमार प्रोग्राम्स ऑफर करता है जिसके ऊपर लोग जाकर इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, पीआर लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, स्टूडेंट वीज़ास पर जाते हैं लोग, विजिट टूरिज्म और बेशुमार वीज़ास कैटेगरीज है जिसके ऊपर लोग जाते हैं। आज मैं आपको एक अच्छा प्रोग्राम बताऊंगा जिसके ऊपर एक नॉर्मल एजुकेशन वाला आदमी, जिसके पास इंटर एजुकेशन हो, मिनिमम इंटर होनी चाहिए, उसके पास 5.5 बैंड जो है वो आइट्स के होने चाहिए, इससे कम ना हो, 25 साल एज होनी चाहिए। उसके लिए जो प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम है, इसको लेने का तरीकेकार क्या है, उसका टोटल कितने मंथ के अंदर वीजा प्रोसेस हो जाएगा। और ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको पीआर भी मिलेगी, फ्री वर्क परमिट भी मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ वर्क परमिट की फीसें देनी होगी बस, तो इसमें आपको पीआर भी मिल जाएगी। तो ये बहुत एक फायदेमंद चीज है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम एजुकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कनाडा ने ये एक स्टार्टअप वीजा शुरू की है, चल तो 2024 से रहा है, और ये फेडरल बेसिस पर है। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रोविंस के ऊपर नहीं होगा कि ये स्टार्टअप वीजा अगर आपको मिल जाता है तो जब आपका वीजा स्टैंप हो जाता है उसके लिए आपको कोई खास प्रोविंस के अंदर नहीं जाना होता। ऐसा नहीं है, इसमें ऑल ओवर कनाडा में जहां मर्जी आप जाके सेटल होना चाहें, काम करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी फाइल है, फाइल आपकी एक ऐसी कंपनी को भेजी जाती है जो आपको बेसिकली स्पॉन्सर करती है। अब वो जो कंपनी है वो राउंड अबाउट 3 to 4 मंथ लेती है आपकी फाइल को प्रोसेस करने के लिए। वो जो 3 से 4 महीने होते हैं उसमें आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देती है। लेटर ऑफ सपोर्ट क्या होता है? बेसिकली ये दो हिस्सों पे होता है, एक कमिटमेंट सर्टिफिकेट आता है और एक लेटर ऑफ सपोर्ट आता है। कमिटमेंट सर्टिफिकेट में वो कंपनी जो है वो आपको गारंटी देती है, कमिट करती है अपने आप को आपके बिहाफ पर कि अगर आपको पीआर मिले तो आपको वहां पर बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए $2 लाख की गारंटी देती है। अगर आप उधर आएंगे तो वो आपको $2 लाख तक सपोर्ट करेंगे। इसका जो टाइम होता है वो 3 to 4 मंथ होता है। 3 to 4 मंथ में जब आपका ये लेटर ऑफ सपोर्ट और कमिटमेंट सर्टिफिकेट आता है तो आपका वीजा अप्लाई हो जाता है, पीआर अप्लाई हो जाती है। ये जो मिनिमम पीआर का टाइम है ये 21 से 24 महीने 21 से 24 महीने जो है वो आपको चाहिए होते हैं। पैरेलल जो है ना, गवर्नमेंट आपको एक और एडिशनल ऑप्शन देती है। वो कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसका वेट ना करें पीआर का इन योर होम कंट्री, तो आपको वो ऑप्शन देते हैं वर्क परमिट का। ये जो वर्क परमिट होता है ये 3 साल के लिए होता है। इसके लिए सिर्फ आपको उसकी फी पे करनी होती है, वीजा फीस देनी होती है। इसमें क्या होता है कि आपके बच्चे आपके साथ जा सकते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, आपके बच्चों को फ्री मेडिकल मिलेगा। लेकिन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट की पॉलिसी नहीं है कि उनको जो है वो वर्क परमिट के ऊपर फ्री मेडिकल और फ्री उनको जो है वो एजुकेशन मिले। कुछ स्टेट्स हैं जो फ्री मेडिकल देती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसा वीजा है जिसमें आपके डिपेंडेंट्स जो हैं वो उसकी एज जो है वो 21 साल तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरेलल जो है वो गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया है। इन दी मेन टाइम क्या है कि जिस कंपनी के बिहाफ पर जो आपको स्पॉन्सर कर रही है वो आपके बिहाफ पे, और जो आपके लिए लॉयर को हायर किया गया कनाडा में, वो एक कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाएगा, टैक्स रजिस्टर्ड करेगा, आपका वर्चुअल ऑफिस सेटअप हो जाएगा उधर ही। ड्यूरिंग आप अगर बात करें तो आप अपनी होम कंट्री में, बेशक आप उधर भी हो तब भी वो ये कर रहा होगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपका वेबसाइट, सोशल मीडिया पे उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। साथ ही साथ क्या होता है, जैसे ही आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको 3 महीने के अंदर, मीन इसको आप बीच में से जो है वो आप जा चुके हैं कनाडा या आप अपनी होम कंट्री में ही हैं, तो 3 महीने के अंदर तो आपको आपका फाइल नंबर मिल जाए। फाइल नंबर वो चीज है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकेंगे
कि ये आपकी इंफॉर्मेशन आप ले सकेंगे। एक जो चीज है, जब आपने कंपनी हायर किया तो वो आपके साथ ट्रेनिंग सेशन भी इनिशियली करेगी। वो ट्रेनिंग सेशन क्या होंगे, वो आपका जो प्रोसीजर होगा वहां पे समझाया जाएगा। अब जैसे ही आपकी ये तमाम चीजें पूरी हो जाती हैं, फिर आपका बैकग्राउंड चेक शुरू हो जाता है। उसमें आपका प्रोफाइल है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपके कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो आईसीआरसी है, वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगवाएगी। जैसा कि ये ग्रुप एप्लीकेशन होगी, मींस आप और आपके बच्चे वगैरह हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए जो है वो आपको इसीलिए 21 से 24 महीने का टाइम दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही वो सारा कुछ अप्रूव हो जाता है, गवर्नमेंट आपसे जो है वो मेडिकल डिमांड करेगी कि आप किसी सर्टन जगह या सर्टन हॉस्पिटल है उस पे जाके आप अपना जो मेडिकल करवाएं। दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपको मेंटल ऑटिज्म नहीं होना चाहिए, आप या आपकी फैमिली में कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का आपने मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करना है, नहीं तो आपकी जो फीसिस हैं वो जाया हो जाएंगी। फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा, फिर कंफर्मेशन या आपकी पीआर आ जाएगी। जब ये चीज होगी तो आपसे पासपोर्ट की रिक्वेस्ट की जाएगी। इसके लिए आप दुनिया में किसी भी हिस्से में, आप यूके में है, यूएस में है, शेंजन में है, आप वहां की जो कैनेडियन एम्बेसी होगी, आप वहां पर जाकर उनको अपना पासपोर्ट जमा करवा देंगे। इसके बाद जो है वो तकरीबन 8 से 10 महीने आपके पास टाइम होता है कि आप ट्रैवल कर सके। मतलब अगर आपने 21 से 24 महीने में आपकी पीआर हुई है, तो आपको अगर क्लोज डाउन करने के लिए आप अपनी चीजें अपनी होम कंट्री में टाइम चाहिए, तो राउंड अबाउट 8 से 10 महीने का आपके पास टाइम है। इसके बाद आप जब कनाडा में लैंड करते हो तो पीआर कार्ड जो है वो विद इन 2 to 3 वीक्स आपको शो हो जाता है। इसका जो टाइम है 2 से 3 हफ्ते का। इसके बाद जो आपको बेनिफिट है वो तमाम वो बेनिफिट हैं जो एक कैनेडियन नेशनल को मिलते हैं। यानी कि आपके चिल्ड्रन की फ्री एजुकेशन होगी, आपका मेडिकल फ्री होगा, आप जो भी करना चाहें, आप जाके अपना बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहें या कुछ और करना चाहें, आप कर सकते हैं। 1095 दिन आपने 5 साल 5 to 7 ईयर आपने पूरे करने होंगे। 5 to 7 ईयर पूरे करने के बाद आप कैनेडियन नेशनैलिटी यानी कि कैनेडियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पूरे नहीं हो सकते तो 2 साल की पीआर जो है वो आपको वो भी आप ले सकते हैं, उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो स्टार्टअप वीज़ा के लिए आपको चाहिए थी। मींस इसको मैंने आपको अपनी तरफ से डिटेल में समझा दिया है। तो बाकी इसके अबाउट आपको अगर कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी मैं फैसलाबाद में मीटअप की डेट भी अनाउंस कर दूंगा। वो मुझे 1-2 दिन का टाइम दें आप इंशाल्लाह, तो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।